पवित्र कुरान हमारे लिए अल्लाह की देखभाल और दया का एक प्रमुख उदाहरण है। अगर उसने यह चमत्कार नहीं दिखाया होता तो हम पूरी तरह से खो गए होते और गहरे पाप और अंधकार में रह गए होते। अल्लाह का भरोसा, प्यार और दया हासिल करने के लिए कुरान में वह सब कुछ है जो हमारे लिए जरूरी है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया और आखिरत दोनों में सफल होने के लिए इस दुनिया में अपना जीवन कैसे जीना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाक्य सुनाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी को राह-ए-रास्त पर लेकर आने वाला है। यह वाक्य, इस सबक आमोज और इबरतनाक वाक्य ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह-ए-रास्त पर लगा दिया। नाज़िन, एक नेक औरत पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नजीर हुआ। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इबरत हासिल कर सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आपके जमाने में एक इबादत गुजार शख्स था। वह दुनिया के मामलात से बेखबर था, दुनियावी मामलात से, दुनियावी कामकाज से, दुनियावी मेलों से बेखबर था। हर वक्त अल्लाह की याद में मशरूफ रहता था, हर वक्त अल्लाह की याद में इबादत-ए-इलाही में मग्न रहता था। इबादत गुजार को पता चला कि फलाह इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोजा रखती है, पूरी रात क़याम करती है और वह मुसलसल दावात भी है। अल्लाह ताला उसकी हर एक दुआ कबूल फरमाता है। अब उसके दिल में उस नेक सीरत इबादत गुजार औरत से दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, इसलिए कि उसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार ने क्या किया? दिल का शौक पूरा करने के लिए कि मैंने हर हाल में उस इबादत गुजार औरत को मिलना ही मिलना है, उससे दुआ लेनी ही लेनी है, उसने क्या किया? खाने पीने का साजो सामान अपने हमरा लिया, घर से बाहर निकला, इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ, चलता रहा, सहारा के दरमियान जा पहुंचा। खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया, खाने के लिए रोटी खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहे थे, खुश्क हलक पानी मांग रहा था, जुबान पानी मांग रही थी। मरता क्या ना करता, वहीं पर बैठ गया। चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा। अल्लाह मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा, अल्लाह मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया तो फिर मेरा यह जो शौक है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआएं लेने का, यह शौक किस तरह पूरा होगा? यह शख्स वहीं बैठ गया, इधर देखता है, कभी उधर देखता है। दूर से उसे एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आया। वह उसी रास्ते से आगे की तरफ को जाना चाहता था। दूर से एक शख्स नजर आया, उसे हौसला मिल गया कि कोई मुसाफिर आ रहा है, उससे पानी मांगूंगा, उससे खाना मांगूंगा, मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी, मेरी प्यास भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। और ज्यादा करीब हुआ तो देखा कि उसके हाथ में एक डोर है, उसके साथ एक जानवर है। जब वह मुसाफिर और ज्यादा करीब हुआ तो उसे पता चला कि उसने खंजीर को पकड़ा हुआ है। उस आने वाले मुसाफिर ने, आने वाले शख्स ने खंजीर को पकड़ा हुआ है। जब उसके करीब आया तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ओ भाई, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी दो। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर दे दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए रिज्क वसी के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुझे माला माल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दो। उसने कहा, मुसाफिर भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी है, पीने के लिए पानी भी है, आओ ना मेरे साथ बैठो, हम साथ मिलकर खाते हैं, साथ मिलकर पीते हैं। अब वह दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। तो उस आने वाले शख्स ने, जिसके पास खाना था, रोटी थी, तो उसने पूछ लिया, और मुसाफिर भूखे प्यासे, बता तो सही, तू कहां से आया है और कहां जाना चाहता है? उसने कहा, मैं फलां शहर का हूं, फलां गांव का हूं और फलां जगह जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना है वहां एक इबादत गुजार औरत रहती है, दिन को रोजा रखती है, पूरी रात क़याम करती है। मेरे दिल में उसे देखने का शौक पैदा हुआ, उससे दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, बस मैं उससे दुआ लेना चाहता हूं, इसी वजह से सफर करता हुआ उसके पास जा रहा हूं। जब उसने कहा, फलां इलाके की एक इबादत गुजार औरत रहती है, उससे दुआ लेने के लिए जा रहा हूं, यह सुनते ही उस मुसाफिर शख्स की चीख निकल गई। यह सुनते ही वह मुसाफिर शख्स, जिसके पास रोटी थी, जिसके पास पानी था और जिसने जानवर को पकड़ा हुआ था, उसकी चीख निकल गई, रोने लगा। उस अल्लाह वाले ने पूछा,
भाई तू क्यों रो रहा है? मैंने तो इतना कहा है कि मैं इबादत गुजार औरत की तरफ जा रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? रोते रोते उसने कहा, भाई जब अल्लाह ताला किसी पर कहर डालता है ना, तो फिर हीरो को जीरो कर देता है, फिर इंसान को हैवान बना देता है। जब अल्लाह किसी पर गजबनाक होता है ना, जब आसमान से कहर की बारिश बरसती है, फिर अल्लाह ताला इंसान को दुनिया जहान के सामने इबरत का निशाना बना देता है। बुजुर्ग ने कहा, तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, वजह यह है जिस औरत के पास तू जा रहा है, उसकी जियारत के लिए, उससे दुआ लेने के लिए, वह वलिया मेरे सामने बैठी है। यह वही औरत है। खंजीर की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, यह वही औरत है जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। यह वही औरत है जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। फकीर देखकर चौंक गया। फकीर की चीख निकल गई। फकीर रोकर कहने लगा, भाई यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो गया? क्या अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को भी इबरत का निशाना बनाता है? क्या अल्लाह ताला इबादत गुजार को भी इबरत का निशाना बनाता है? उस मुसाफिर ने कहा, ए अल्लाह वाले, जब आसमान से अल्लाह के कहर की बारिश बरसती है ना, तो फिर अल्लाह ताला वह कर दिखाता है कि इंसान को इबरत का निशाना बना देता है। फिर उसकी हालतेजार को लोग देखते हैं, इबरत हासिल करते हैं। अब उस अल्लाह वाले ने कहा, फिर इस तरह करते हैं, हम वजह जानते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था, जिस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को हैवान में बदल दिया, इंसानी रूप को जानवरों के रूप में बदल दिया। आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, जिस गुनाह की वजह से आसमान से कहर की बारिश बरसी और इस कहर ने इसे खंजीर बना दिया। अल्लाह वाले ने कहा, भाई क्यों ना हम चलते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर इस हकीकत से आगाह होते हैं, इस वाक्य से, इस कहानी से आगाह होते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सा ऐसा गुनाह किया था। हमें वह गुनाह बताया जाए ताकि हम इस गुनाह से नफरत करें। अगर हम भी उस गुनाह में आगाह है तो जल्द से जल्द तौबा करें। अब उन दोनों मुसाफिरों ने क्या किया? अपनी अपनी मंजिल छोड़ी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। चलते चलते, उठते बैठते, गिरते संभलते, आखिरकार यह वजह जानने के लिए, उस हकीकत से आगाह होने के लिए हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा ही पहुंचे। यह इबादत गुजार शख्स रोकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी औरत से मिलने के लिए जा रहा था। मैंने उसकी चर्चा सुनी थी, उसका नाम सुना था, उसकी शोहरत सुनी थी। वह मुझसे कहीं ज्यादा इबादत गुजार थी, मतलब कि परहेजदार थी। वह दिन को रोजा रखती, पूरी रात कयाम करती थी। वह अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वह मुस्तजल दावात बन चुकी थी। उसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। लेकिन जब मैं उसकी जियारत करने के लिए निकला, रास्ते में मुझे यह मुसाफिर मिला। इसके हाथ में जानवर की डोर है। जब मैंने औरत के बारे में पूछा तो इस मुसाफिर ने कहा, यही वह औरत है जो जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। हजरत, मैं इस हकीकत से आगाह होना चाहता हूं। आप इसे पूछे कि आखिर इसने कौन से ऐसे गुनाह किए, कौन सी ऐसी गलतियां की, कौन से ऐसे जुर्म किए, जिन जुर्मों की वजह से, जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इसके रूप को छीन लिया, इसे जानवरों का स्वरूप दे दिया। और वह जानवर जिससे लोग नफरत करते हैं, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, ओ मेरे मालिक, हम इस हकीकत से आगाह होना चाहते हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इसी जानवर से ही पूछ लो। अल्लाह ने खंजीर को जानवर को बोलने की ताकत फरमाई। अब आप कह रहे होंगे कि कभी जानवर भी बोले हैं? तो जब अल्लाह चाहता है ना, तो फिर नामुमकिन को मुमकिन बना ही देता है। जब अल्लाह चाहता है तो फिर कुदरत के करिश्मे दिखा ही देता है। सुभान अल्लाह, जानवर को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बता, तूने कौन से ऐसे गुनाह किए? हम तेरे गुनाहों से आगाह होना चाहते हैं और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं। दुनिया वालों, इन गुनाहों से नफरत करना, सख्त नफरत करना, नहीं तो यह गुनाह तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ के रख देंगे, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील कर देंगे। उस जानवर को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। जानवर ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, एक वक्त था, मैं बहुत बड़ी वलिया थी, बड़ी मत्तकी परहेजदार थी। मैं जिसके हक में दुआ करती थी, अल्लाह ताला मेरी वह दुआ कबूल कर लेता था। मैं यूं समझ बैठी कि मैं तो अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूं। मैं जो चाहती हूं बस वैसा हो जाता है। मैं जो चाहती हूं, जो कहती हूं, बस वैसा हो जाता है। मुझसे बड़ी इबादत गुजार दुनिया में कोई आई ही नहीं, और ना ही तो आएगी, और ना ही इस जमाने में है। मुझसे बड़ा इबादत गुजार दुनिया में कोई नहीं है, ना आएगा और ना ही है। मैं अपनी इबादत पर तकब्बुर कर बैठी, मैं अपनी नेकियों पर मान कर बैठी,
एक दिन मेरा शौहर मेरे सामने बैठा था। मैंने कहा, बदबख्त शौहर, तेरी बीवी इतनी बड़ी इबादत गुजार है, जितना तू गुनहगार है, जितना तू बड़ा गुनहगार है, उससे कहीं ज्यादा तेरी बीवी इबादत गुजार है। लिहाजा तेरे जैसे गुनहगार और काबिले नफरत शौहर को मैं कबूल नहीं करती, और मैं चाहूंगी कि कयामत के दिन मुझे तेरा साथ नसीब ना हो। मैं तेरे जैसे गुनहगार शौहर के साथ कयामत के दिन जन्नत में भी नहीं रहना चाहती। हालांकि मेरा जो शौहर था वह मुझे हलाल की रोजी कमाकर खिलाता था। मेरा शौहर पूरा दिन मेरी रोजी रोटी के लिए पूरा दिन खाक छानता था, मिट्टी खोदता था, रेत कंधे पर उठाता था, वजनी बोरियां कंधे पर उठाता था। मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, पूरा दिन खाक छानता था। शाम को जब घर की दहलीज पर कदम रखता था तो मैं बदबख्त इबादत गुजार औरत बजाय शौहर का इस्तकबाल करने के मैं कोई ऐसा जुमला बोलती थी कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती थी। मैं उसे दुख देती थी, दर्द देती थी। आज तो मैंने दुख की हद कर दी कि मैं उसे कहने लगी, ओ गुनहगार शौहर, मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह के बिल्कुल करीब जा चुकी हूं। मैं अल्लाह के बिल्कुल करीब हो चुकी हूं। जो दुआ करती हूं अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है। मेरे शौहर ने कहा कि अगर अल्लाह ने कुकारों की दुआ कबूल करता है तो क्या गुनहगार अल्लाह के बंदे नहीं हैं? क्या गुनहगारों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया? अगर पैदा किया है तो फिर क्या अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता? मैंने अपने शौहर को कहा कि अगर वाकई अल्लाह तेरी सुनता है तो तू मेरे लिए दुआ कर। मेरे शौहर ने कहा, कौन सी दुआ करूं? मैं हंसते हुए कहा, तेरी दुआ तो वैसे ही कबूल नहीं होनी है। अच्छा, तुम यह कहो कि या अल्लाह मेरी बीवी को इबरत का निशाना बना दे। तुम यह कहो कि या अल्लाह मेरी बीवी को तबाह और बर्बाद कर दे, क्योंकि मैं तो तुझसे वैसे ही तंग हूं। पहले तू मेरी तबाही की दुआ मांग, फिर मैं तेरी तबाही की दुआ मांगूंगी। आज मैंने तुझे हर हाल में खत्म करना है। आज मैंने तुझे हर हाल में इबरत का निशाना बनाना है। पहले तू दुआ कर, तेरी दुआ तो वैसे ही कबूल होनी नहीं है। फिर तेरे हक में मैं दुआ करूंगी, फिर तुझे इस सफाए हस्ती से मिटाऊंगी। ये सुनते ही मेरे शौहर की आंखों से आंसू निकल गए। मेरे शौहर की आंखें छम छम बरसने लगीं। मेरे शौहर ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह, इस औरत ने पूरी जिंदगी तेरी इबादत भी की है। जितनी तेरी इबादत की उससे कहीं ज्यादा इसने मुझे दुख दिए, मुझे दर्द दिए। अल्लाह, अगर मैं तेरे सामने बदतरीन हूं तो मुझे इबरत का निशाना बना दे, और अगर मेरी बीवी तेरे सामने बदतरीन औरत है तो तू इसे इबरत का निशाना बना दे। ए अल्लाह के नबी, रोते हुए मेरे शौहर के मुंह से जैसे ही ये जुमला निकला, अगर मैं तेरे आगे गुनाहगार हूं तो तू मुझे इबरत का निशाना बना दे। मेरी बीवी तेरे आगे बदतरीन और गुनाहगार है तो तू इसे इबरत का निशाना बना दे। उसकी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि अल्लाह ने मुझसे मेरी शक्ल छीन ली, अल्लाह ने मुझसे मेरा रूप छीन लिया, अल्लाह ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली। पूरी जिंदगी की इबादत अल्लाह ने मेरे मुंह पर मार के मुझे खंजीर बना दिया। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह तो मेरा अल्लाह ही जानता है। आज का इंसान हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है। एक मेरा अल्लाह ही है जो बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। शौहर को रुलाने वाली, शौहर को दुख देने वाली, दर्द देने वाली पूरी जिंदगी इबादत करती रही। शौहर का दिल दुखाने वाली औरत पूरी जिंदगी इबादत करती रही, यहां तक कि मुसद्दल दावात बन गई। उसकी हर एक दुआ कबूल होने लग गई। फिर भी याद रखना, वह तबाही की तरफ ही जा रही है। कयामत के दिन ऐसी औरत जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेगी। यह जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है। आज हमारी जवानी किस रुख पर चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस साइट पर चल पड़ी हैं। जवानी में तो उस दर्द को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने मरना भी है। जवानी में तो इस सोच को पैदा करने की जरूरत थी कि हमने कब्र में भी जाना है, हमने अल्लाह रसूल को मुंह भी दिखाना है। और नादानो मरने के बाद कयामत के दिन यह गुनाहों में डूबी हुई शक्ल अल्लाह को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें हया नहीं आएगी। आज हर मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा होता है, यह सुन्नी की मस्जिद है, यह शिया की मस्जिद है, यहां वहां भी कोई नहीं आ सकता। यह वहाबी की मस्जिद है, यहां शिया कोई नहीं आ सकता, यहां सुन्नी कोई नहीं आ सकता। और जब सारी मस्जिदें सुन्नियों, वहाबियों और शियों की है तो फिर रब की मस्जिद कौन सी है? फिर अल्लाह की मस्जिद कौन सी है? अल्लाह की मस्जिद है पेट्रोल पंप वाली, जहां दोनों फिरकों के दरमियान फर्क नहीं माना जाता, जहां किसी किस्म की लड़ाई नहीं होती, जहां दोनों फिरकों के दरमियान झगड़ा नहीं होता। रब की मस्जिद है पेट्रोल पंप वाली मस्जिद, जहां सुन्नी भी जा सकता है, शिया भी जा सकता है, वहाबी भी नमाज पढ़ सकता है। जब कुरान एक है, दिन एक है, इस्लाम एक है, खुदा एक है, तो फिर तुम होते कौन हो? दो मुसलमानों के दरमियान फर्क करने वाले,
तुम होते कौन हो? दो भाइयों के दरमियान फर्क करने वाले। तीन चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। नंबर 1, अपनी नेकियां पर मान करना। नंबर 2, गुनाहों को भूल जाना। नंबर 3, खुद को दूसरों से अफजल समझना। मुझे बताओ, यह तीनों की तीनों चीज हमारे अंदर नहीं पाई जाती क्या? हम अपनी नेकियों पर मान नहीं करते? हम अपनी नेकियों पर तकब्बुर नहीं करते? नहीं इतराते? हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तो बेनमाजियों से नफरत करते हैं। इसे कहते हैं तकब्बुर करना, अपनी नेकियों पर मान करना। हम मस्जिद में आए हैं, जो लोग मस्जिद में नहीं आते, हम उन लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। क्या यह नेकियों पर मान करना नहीं है? क्या यह नेकियां पर इतराना नहीं है? हम कुरान पढ़ते हैं, मगर जो कुरान नहीं पढ़ते, हम उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। इसी का मतलब होता है नेकियां पर मान करना। यही नेकियां कयामत के दिन इबादत गुजार के मुंह पर मार के रख दी जाएगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, ये तो वह चीज थी जो तेरे ऊपर फर्ज थी। ये बात जो मैं चाहता था, तूने वह भी किया या नहीं? अल्लाह, तेरी कौन सी चाहत है? अल्लाह फरमाता है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे, ए इब्ने आदम, ए आदम के बच्चे, तू करता वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। ए आदम के बेटे, तू करता वह है जो तू खुद चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। ए मेरे बंदे, तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या हम गुनाहों को भूल नहीं गए? क्या हम दूसरों को खुद से कम नहीं समझते? क्या हम खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझते? यह जो तकब्बुर है, नेकियों को तो इस तरह खाता है, इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर हुआ, वो जहन्नुम में जाएगा। तो आपसे पूछा गया, अच्छे लिबास का क्या मामला है? तो आपने फरमाया, अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, तो आप अच्छा लिबास पहनो, सब करो, बस उस पर तकब्बुर मत करना। मालूम हुआ कि अच्छा लिबास तो हमें पहनना चाहिए, अगर हमें खुदा ने दिया है तो, क्योंकि खुदा को भी पसंद है कि हम सफाई और अच्छे से रहे। बस तुम किसी भी चीज पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करने वाला इंसान जहन्नुम में जाएगा। ईमान हमें सिखाता है कि सभी मानव जीवन महत्वपूर्ण है और दया हमारे जीवन का केंद्र है। ईमान हमें इस दुनिया में जीवन को संवारना और अपनी क्षमता के अनुसार इसे समृद्ध बनाना सिखाता है। ईमान ही वह कारण है जिसके कारण हम जो करते हैं, ईमान हमें खुद को अल्लाह के करीब ले जाता है। हम निश्चित रूप से अल्लाह के हैं और हमें उसी की ओर लौटना है। अल्लाह के साथ निकटता की खोज करना न केवल हमारे जीवन का उद्देश्य है। अल्लाह ने कुरैश के लोगों से एक सवाल पूछा जो इस्लाम के दुश्मन थे। वे इस्लाम स्वीकार करने वालों पर अत्याचार करते थे। अल्लाह कहता है, क्या वे सोचते हैं कि वे अल्लाह से बच सकते हैं? और हम जानते हैं कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाहू अकबर। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।